कहते हैं अधूरा ज्ञान का परिणाम बहुत खतरनाक होता है। कभी कभार तो परिणाम इतना घातक होता है कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध होते होते 12 दिन बीत चुके थे। युद्ध का वो 13वां दिन, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसकी कल्पना किसी ने न की थी कि उस दिन एक ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। ये उस वीर योद्धा की गाथा है जो मात्र 16 वर्ष की आयु में महाभारत की लड़ाई में पूरे सैन्य बल पर अकेला ही भारी था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन और सुभद्रा का वो वीर पुत्र अभिमन्यु, जिसने मां के गर्भ में ही युद्ध कौशल सीख चुका था। युद्ध नीति के अंतर्गत कौरवों के द्वारा रचा गया एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे पांडवों में अर्जुन के अलावा कोई भी योद्धा इस चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानते थे। वहां पर अर्जुन के न होने की वजह से युधिष्ठिर के लिए चिंता का विषय बन चुका था, लेकिन वीर अभिमन्यु उसके चिंता को दूर करते हुए चक्रव्यूह को तोड़ने का आदेश चाहता है। लेकिन डर इस बात का था कि उस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानते थे परंतु निकलना नहीं जानते थे, क्योंकि अर्जुन के द्वारा सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बताए जाने पर अंतिम क्षण में सुभद्रा निद्रावस्था में चली जाती है, जिसके कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलने की कला नहीं जान पाते। अभिमन्यु की वीरता देखिए, चक्रव्यूह से भले ही निकलना नहीं जानते लेकिन वो इतनी वीरता से युद्ध करता है कि कौरव सेना की कमर तोड़ देती है। अभिमन्यु को हराना लगभग असंभव सा था, इसलिए दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और शकुनी धर्म विरुद्ध युद्ध नियम को तोड़ते हुए कायरों की एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़ते हैं और अभिमन्यु को मार डालते हैं। महाभारत का वह दृश्य बहुत ही भयावह था, लेकिन इतिहास का वो गौरवान्वित पल जो पूरे पांडव वंश के सिर को गर्व से ऊंचा करता है। महाभारत का वो गौरवपूर्ण इतिहास जिसमें वीर अभिमन्यु का नाम आज भी गर्व से याद किया जाता है।